क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता है? एक ऐसा अंधेरा जहां उम्मीद की किरण भी गुम हो जाती है, जहां इंसान अकेला बैठकर सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी अब कभी रोशन हो पाएगी। अंधकार सिर्फ बाहर का नहीं होता, असली अंधेरा तो हमारे मन में पैदा होता है। जब दुख हमें घेर लेता है, जब असफलताएं हमें तोड़ देती हैं, जब अपने ही हमें छोड़ जाते हैं, तब दिल के भीतर ऐसा सन्नाटा फैलता है जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन हम हर पल महसूस करते हैं। कहा जाता है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि जहां जरा सी भी रोशनी होती है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। पर सवाल यह है, वो रोशनी कहां से आएगी? बाहर से या हमारे अंदर से? याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। वैसे ही जीवन का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना लगे, अगर हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचान लें तो रोशनी अपने आप जन्म ले लेती है। इतिहास गवाह है कि महान लोग भी अंधकार से गुजरे हैं। गौतम बुद्ध को भी अंधकार मिला जब उन्होंने जीवन में दुख और मृत्यु को देखा। स्वामी विवेकानंद भी अंधकार में डूबे जब उन्हें कोई राह नहीं मिल रही थी, लेकिन इन सब ने अपनी भीतर की रोशनी खोजी और वही रोशनी आज पूरी दुनिया को दिशा दे रही है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अंधकार है या नहीं, सवाल ये है कि हम उस अंधकार का सामना कैसे करते हैं। क्या हम हार मानकर बैठ जाते हैं या उस अंधकार को एक चुनौती मानकर अपने भीतर से रोशनी जगाते हैं? आइए आज हम मिलकर समझते हैं कि अंधकार को कैसे दूर करें। कौन सी बातें, कौन से कदम हमें जिंदगी के अंधेरी गलियों से निकालकर उम्मीद और प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। अगर आप भी इस जवाब को तलाशना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा कच्चा घर था। उस घर की दीवारों पर पुराना मिट्टी का लेप उखड़ चुका था, छप्पर से पानी टपकता था और भीतर चारपाई पर एक दुबला पतला युवक बैठा था। उसका नाम था आरव। आरव की आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थकान थी। उसके जीवन की कहानी दुख और संघर्ष से भरी हुई थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उड़ गया, मां बीमार रहती थी, भाई बहन अपने अपने जीवन में बिखर गए। घर की जिम्मेदारियां सिर्फ आरव के कंधों पर आ गईं। वो दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट भट्टे पर काम, कभी गांव में छोटे मोटे काम, लेकिन मेहनत के बावजूद उसके घर में सुख चैन नहीं था। रात को जब वो अकेला अपनी माँ के पास बैठता तो माँ की खांसी की आवाज उसके दिल को चीर देती। कभी दवा के पैसे नहीं होते, कभी अनाज का दाना नहीं होता। आरव के भीतर धीरे धीरे निराशा का अंधकार फैलने लगा। वो सोचता, शायद भगवान ने मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा है, शायद मेरी किस्मत ही काली है। वो बार बार खुद से पूछता कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों मेरा जीवन हर तरफ से अंधकार से भरा हुआ है? एक रात जब चांदनी भी धुंधली थी, वो घर से बाहर निकला। आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अगर आप हो तो बताइए, कब तक मैं ये अंधकार झेलता रहूंगा? कब तक मेरी जिंदगी ऐसे ही अंधेरे में डूबी रहेगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थक कर वो उसी रात चारपाई पर लेटा और गहरी नींद में डूब गया। नींद में उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा चारों तरफ घना अंधकार है, इतना गहरा कि वो अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा। वो चिल्लाता है, कोई है, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी एक मधुर पर गूंजती आवाज आती है, अंधकार को कोसने से वो नहीं मिटता, अगर अंधेरा हटाना है तो एक दीपक जलाओ। आरव घबरा कर जाग उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सोचने लगा, ये कैसी आवाज थी? कौन था जो मुझसे कह रहा था कि अंधेरा हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है? उसके मन में हल्की सी उम्मीद जगी। अगली सुबह आरव ने तय किया, अब और शिकायत नहीं, अब मैं उस दीपक को खोजूंगा। शायद सचमुच कोई रास्ता है जिससे मेरा जीवन बदल सकता है। उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा और खोज की चमक दिखाई दी। वो गांव से बाहर निकल पड़ा, अंधकार से प्रकाश की खोज में। आरव गांव छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा।
उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर दिल में एक अनजानी उम्मीद थी। वो सोचता जा रहा था कि अगर उस आवाज ने सच कहा है तो मुझे ये दीपक ढूंढना ही होगा। कहीं ना कहीं कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। दिन भर भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक बुजुर्ग संत ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर शांति का वातावरण था, मानो पूरा जंगल उनके चारों ओर झुक गया हो। आरव धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और घबराते हुए बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा जीवन अंधकार से भरा है। कृपया बताइए, मैं इस अंधकार को कैसे दूर करूं? संत ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा, अंधकार कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। अंधकार सिर्फ प्रकाश का अभाव है। तुम्हें अपने भीतर प्रकाश जगाना होगा। आरव चौंक कर बोला, लेकिन बाबा, वो प्रकाश मुझे कहां मिलेगा? मेरे पास न धन है, न साधन, न ही सुख। मैं तो केवल दुख और निराशा से घिरा हूं। संत ने उत्तर दिया, प्रकाश बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। उसे जगाने के लिए तुम्हें 4 दीपक खोजने होंगे। आरव की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वो बोला, कौन से दीपक बाबा? संत बोले, जीवन का अंधकार तभी मिटेगा जब तुम 4 दीपक जलाओगे। पहला है सत्य का दीपक, दूसरा धैर्य का दीपक, तीसरा सेवा का दीपक और चौथा आत्मज्ञान का दीपक। इन दीपकों को पाने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी, कठिनाइयां झेलनी होंगी और अपने भीतर छुपे डर का सामना करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। संत ने अपनी माला उठाकर कहा, पहला दीपक, सत्य का दीपक, तुम्हें इसी जंगल में मिलेगा। लेकिन याद रखना, सत्य कठिन होता है। वो कभी चुभता है, कभी दर्द देता है। क्या तुम तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए? आरव ने दृढ़ता से कहा, हां बाबा, मैं तैयार हूं। संत मुस्कुराए, तो जाओ जंगल के उस हिस्से में जहां लोग जाने से डरते हैं। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा मिलेगा, उसी से तुम्हें सत्य का दीपक पाना है। आरव कांपते दिल से जंगल में चला गया। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। झिंगुरों की आवाज और हवाओं का शोर उसे और भयभीत कर रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, एक बूढ़ा लकड़हारा भारी भारी लकड़ियां उठाए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान और पीड़ा थी। आरव भागकर उसके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं आपकी मदद कर दूं? लकड़हारा रुका और भारी आवाज में बोला, अगर सचमुच मदद करना चाहते हो तो पहले मुझे सच बताओ। क्या तुम दूसरों की मदद इसलिए करना चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, या फिर सचमुच तुम्हारे दिल में करुणा है? आरव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैं तो सचमुच मदद करना चाहता हूं, पर क्या मेरे मन में कहीं दिखावे की भावना है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, सत्य का दीपक तभी जलता है जब इंसान अपने मन का सच पहचान ले। झूठ और दिखावा अंधकार को बढ़ाता है, पर सत्य भीतर का प्रकाश है। इतना कहते ही लकड़हारे के हाथ में रखा लालटेन चमक उठा। उसमें एक दीपक जल उठा, सत्य का दीपक। आरव भावुक होकर बोला, ये दीपक तो सचमुच चमक रहा है। लकड़हारे ने दीपक उसके हाथ में दे दिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन का पहला अंधकार मिट गया है, लेकिन बाकी 3 दीपक तुम्हें स्वयं ढूंढने होंगे। आरव ने पहला दीपक, सत्य का दीपक, पा लिया था। उस दीपक की लौ छोटी थी, पर उसमें एक अद्भुत उजाला था। उजाले ने उसकी आंखों में चमक ला दी और उसके दिल में यह विश्वास बैठ गया कि अंधकार सचमुच मिट सकता है। वो संत के पास लौटा और बोला, बाबा, मैंने सत्य का दीपक पा लिया, अब मुझे अगला दीपक चाहिए। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा, अब तुम्हें दूसरा दीपक पाना है, धैर्य का दीपक। सत्य पाना आसान था, लेकिन धैर्य पाना कठिन है। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को तूफान में भी टिकाए रखती है, लेकिन याद रखना, धैर्य की परीक्षा दर्दनाक होती है। आरव बोला, मैं तैयार हूं बाबा। संत ने कहा, तो जाओ, इस नदी को पार करो।
उस पार एक गांव है जहां लोग अकाल और भूख से परेशान हैं। वहीं तुम्हारी परीक्षा होगी। आरव नदी की ओर बढ़ा। पानी गहरा था, धार तेज थी। पहले तो डर लगा, पर उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे अंधकार मिटाना है तो डर से जीतना होगा। वो धीरे धीरे नदी में उतरा। पानी कमर तक पहुंचा, फिर छाती तक। लहरें उसे बहाने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार वो डगमगाया, पानी में डूबा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। आखिरकार घंटों की जद्दोजहद के बाद वो नदी पार कर गया। थका हारा जरूर था, पर उसके दिल में आत्मविश्वास 2 गुना हो चुका था। नदी पार करते ही वो जिस गांव पहुंचा, वहां का हाल देखकर उसका दिल दहल गया। बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग घाटों पर पड़े करार रहे थे, और औरतें सूखी मटकी लेकर कुएं के चक्कर काट रही थी। आरव ने पूछा, यहां इतना दुख क्यों है? गांव का प्रधान बोला, बेटा, कई महीनों से बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए। अब लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। आरव भूखा प्यासा था। उसके पास बस अपनी थैली में रखा थोड़ा सा सूखा आटा था। वो सोचने लगा, अगर मैं ये खा लूं तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन इन बच्चों की हालत मुझसे भी बुरी है। उसने गहरी सांस ली और अपना आटा बच्चों में बांट दिया। खुद भूखा रहकर वो सिर्फ पानी पीकर बैठ गया। गांव के लोग बोले, तुम पागल हो, अपने पास जो थोड़ा था वो भी दे दिया, अब तुम खुद भूख से मर जाओगे। आरव मुस्कुराकर बोला, अगर मैं अकेला पेट भर लूं और बाकी लोग भूखे मर जाएं, तो उस भोजन का क्या अर्थ? धैर्य का मतलब है खुद पर काबू पाना और दूसरों के लिए सहना। जैसे ही आरव ने यह कहा, अचानक उसके सामने वही संत प्रकट हो गए। संत के हाथ में एक जलता हुआ दीपक था, धैर्य का दीपक। संत बोले, बेटा, तुमने भूख प्यास और कठिनाइयों में भी धैर्य रखा, तुम्हें ये दूसरा दीपक मिल गया है। याद रखना, धैर्य वो प्रकाश है जो तूफानों में भी इंसान को डगमगाने नहीं देता। आरव ने आदरपूर्वक दीपक हाथ में लिया। अब उसके पास 2 दीपक थे, सत्य का दीपक और धैर्य का दीपक। उनकी रोशनी ने उसके जीवन का अंधकार कुछ हद तक मिटा दिया था। लेकिन संत ने कहा था, जब तक चारों दीपक नहीं जलते, तब तक जीवन का अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसलिए वो तीसरे दीपक की खोज में निकल पड़ा, सेवा का दीपक। संत ने उसे विदा करते समय कहा था, सेवा का दीपक केवल निस्वार्थ भाव से मिलता है। सेवा वो है जिसमें अपने लाभ की चाह न हो, बल्कि दूसरों के दुख को दूर करने की सच्ची भावना हो। आरव सोचता जा रहा था, सत्य और धैर्य तो मैंने पा लिया, लेकिन सेवा का अर्थ क्या है? क्या दूसरों की मदद करना ही सेवा है, या इसके पीछे कुछ और भी है? चलते चलते आरव एक नई बस्ती पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। लोग बीमारियों से तड़प रहे थे, कहीं बच्चे खांस रहे थे, कहीं औरतें बुखार में जल रही थीं, तो कहीं बुजुर्ग जमीन पर गिरे कराह रहे थे। बस्ती का मुखिया बोला, बेटा, ये महामारी ने हमें बर्बाद कर दिया है। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सब डरते हैं कि कहीं ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। आरव भी घबराया। वो सोचने लगा, अगर मैं भी इनके बीच रुका तो बीमार हो सकता हूं। मेरे पास तो दवा भी नहीं है, न साधन। क्या करूं? फिर उसे संत के शब्द याद आए, सेवा का दीपक निस्वार्थ भाव से ही जलता है। सेवा वो है जिसमें अपने लाभ की चाह ना हो, बल्कि दूसरों के दुख को दूर करने की सच्ची भावना हो। आरव ने तय किया, अगर मैं भी डरकर भाग गया तो इन गरीबों का क्या होगा? सेवा में यदि प्राण भी चले जाएं तो ये मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी। आरव ने
वहीं रहकर बीमारों की सेवा शुरू कर दी। किसी को पानी पिलाता, किसी के माथे पर गीला कपड़ा रखता, किसी के लिए जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाता। दिन रात वो बिना आराम किए सबकी सेवा करता रहा। भूख प्यास की चिंता छोड़ दी, नींद की परवाह नहीं की। उसकी सेवा देखकर कुछ और लोग भी साहस बटोरकर मदद करने लगे। धीरे धीरे बस्ती के लोग स्वस्थ होने लगे। बच्चों की मुस्कान लौट आई और औरतों की आंखों में राहत दिखने लगी। एक रात जब आरव थककर मंदिर के पास बैठा था, अचानक उसके सामने वही संत प्रकट हो गए। उनके हाथ में जलता हुआ तीसरा दीपक था, सेवा का दीपक। संत बोले, बेटा, तुमने जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से बीमार और असहाय लोगों की सेवा की, यही सच्ची सेवा है। आज से तुम्हारे जीवन का तीसरा अंधकार मिट गया। संत ने दीपक उसके हाथ में रख दिया। आरव भावुक होकर बोला, बाबा, मैंने समझ लिया कि सेवा का अर्थ है स्वार्थ भूलकर दिल से दूसरों के दुख को दूर करना। अब आरव के पास 3 दीपक थे, सत्य का दीपक, धैर्य का दीपक और सेवा का दीपक। उनकी रोशनी से उसका जीवन पहले से बहुत उज्जवल लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन अभी भी बाकी था। वो संत के पास गया और बोला, बाबा, मैंने 3 दीपक पा लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में डर, गुस्सा और बेचैनी उठती है। शायद अभी भी मेरा अंधकार पूरी तरह मिटा नहीं। संत ने शांत स्वर में कहा, सही कहा बेटा, अभी सबसे बड़ा दीपक बाकी है, आत्मज्ञान का दीपक। ये दीपक तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, इसे तुम्हें अपने भीतर ढूंढना होगा। आत्मज्ञान का मतलब है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर की रोशनी को देखना और यह समझना कि असली अंधकार बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। आरव ने झुककर कहा, बाबा, मुझे ये दीपक पाने की राह बताइए। संत ने कहा, उस ऊंचे पर्वत पर जाओ, वहां एक गुफा है। उस गुफा में तुम्हें अपने भीतर के सवालों से सामना करना होगा। वहां ना कोई दीपक मिलेगा, ना कोई साथी, बस तुम और तुम्हारा मन। आरव यात्रा पर निकल पड़ा। पर्वत की चढ़ाई कठिन थी, तेज हवा चल रही थी, पत्थरों पर पांव फिसलते थे। कभी वो गिरता, कभी संभलता, लेकिन हर बार उसके हाथ में पकड़े 3 दीपक उसे साहस देते थे। आखिरकार वो गुफा तक पहुंच गया। गुफा के भीतर घना अंधकार था। आरव ने 3 दीपक जलाकर रख दिए, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, अंधकार और गहराता गया। अचानक उसे अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगी, तू बेकार है, तेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, तू असफल है। आरव कांप गया। उसने 3 दीपकों की लौ देखी, पर आवाजें उसके दिल को तोड़ रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं। मैंने सत्य पाया, धैर्य पाया, सेवा की, फिर भी अगर मेरे भीतर डर है तो मुझे उससे सामना करना होगा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। वो अपने दिल की गहराई में गया और बोला, अंधकार बाहर नहीं है, ये तो मेरे मन का ही भ्रम है। जैसे ही मैं खुद को पहचान लूंगा, प्रकाश अपने आप फैल जाएगा। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैली। आरव ने देखा उसके सामने 4था दीपक जल रहा था, आत्मज्ञान का दीपक। उसकी रोशनी बाकी सभी दीपकों से अधिक उज्जवल थी, मानो सूरज गुफा के भीतर उतर आया हो। संत की आवाज गूंजी, बेटा, यह है आत्मज्ञान का प्रकाश। जब इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, अपने डर और भ्रम को मिटा देता है, तभी उसका जीवन पूरी तरह रोशन होता है। आरव ने 4 दीपक हाथ में लिए। अब उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह शांति थी।
कमजोरी की जगह आत्मविश्वास था और निराशा की जगह आनंद था। आरव अपने गांव लौटा। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर प्रकाश था, उसकी वाणी में शक्ति थी। उसने गांव वालों से कहा, जीवन का अंधकार बाहर से नहीं मिटता, हर कोई अपने भीतर दीपक जलाए। सत्य, धैर्य, सेवा और आत्मज्ञान का, तभी संसार रोशन होगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने जीवन में ये दीपक जलाने शुरू किए। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद थी। जहां पहले झगड़े थे, वहां अब मेलजोल था। जहां पहले दुख था, वहां अब आनंद था। कहानी यहां समाप्त होती है, पर इसका संदेश सदा जीवित रहेगा। जीवन का अंधकार बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिटता है। हर इंसान अगर सत्य बोले, धैर्य रखे, निस्वार्थ सेवा करे और आत्मज्ञान पाए, तो उसके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, तो आप हमारे इस चैनल गॉड इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।